नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार और सबको मजा आया ना आज सुबह के लाइव में? जो भी हुआ आज सुबह सुबह बाजार में, ये सब बातें हमने डॉट टू डॉट की थी और मार्केट भी चला है डॉट टू डॉट। सही है। आई होप कि आज जितने भी ट्रेडर्स सुबह में लाइव में जुड़े थे उन सभी ने बाजार को बहुत एंजॉय किया होगा और प्रॉफिट भी बनाया होगा, अगर थोड़ा सा रिस्क लिया है तो। ओके, ये सब बातें हम यहाँ भी करेंगे कि कहाँ से हमें ट्रेड करने के मौके मिले थे और कहाँ पर हम थोड़ा सा रिस्क लेकर प्रॉफिट बना सकते थे और कहाँ पर हमें एग्जिट कर देना था। ये 9 और 15 का मूविंग एवरेज है, इसके बिहाफ पर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन अगर सेफ ट्रेड से थोड़ी सी वैल्यू दूर है और हम रिस्क लेना चाहे तो कहाँ से ले, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये मूविंग एवरेजेस लगाई है 9 और 15 की है। ओके, और आज इसने भी बखूबी काम किया था। ये देखिए डॉट टू डॉट टच करके ही ऊपर चली है। ओके, ये सब बातें करेंगे। ओके, मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट है आपका 22,600 पर, जो कि है स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस भी है आपका 22,600 पर, जो कि है वीक टूवर्ड्स टॉप। बाजार को एक क्लिक आगे बढ़ाते। अब देख लीजिए, सपोर्ट जो 600 पर था 22,500 पर शिफ्ट हो गया और स्ट्रॉन्ग भी हो गया, और रेजिस्टेंस जो WTT था वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ओके, बाजार को और थोड़ा आगे बढ़ाते। अब देख लीजिए, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ पर वीकनेस गायब होकर फिर से वीकनेस आना चालू हो गई। मतलब जो बेयरिश बाजार दिख रहा था अब वो बुलिश हो गया है। कहाँ से बुलिश? अगर ये परसेंटेज ऐसे ही बढ़ती रहती है तो जहां तक वीकनेस है यहाँ पर रिस्की ट्रेडर्स ट्राई मार सकते हैं और सेफ ट्रेडर्स उसके नीचे वाला डाइवर्जन, मतलब 22,550 का डाइवर्जन। रिस्की ट्रेडर्स के लिए क्या है वैल्यू? 22,575। ये है सपोर्ट जहां तक वीक टूवर्ड्स टॉप है ये, और बाजार यहीं पर चल रहा है। और मैंने आपको बता भी दिया था कि यहां से रिस्की ट्रेडर्स एक डाइवर्जन के लिए रिस्क ले सकते हैं। अगर रिस्की ट्रेड में हाफ टारगेट भी मिल जाता है तब भी बुक कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिस्की ट्रेड में जो प्रॉफिट मिला है वो लॉस में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, कब ट्रेड मिला? 9:20 पर। थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, 9:20 पर WTT की परसेंटेज भी बढ़ रही है और मार्केट भी खड़ा है आपके डॉट टू डॉट वैल्यू पर, और यहाँ से डॉट टू डॉट रिवर्सल और डॉट टू डॉट टारगेट, इसीलिए LTP कैलकुलेटर को कहते हैं डॉट टू डॉट। और ये सब बातें बखूबी हमने लाइव में भी की थी। अगर किसी को भी यहाँ पर पोस्ट मार्केट में डाउट है कि मार्केट खत्म होने के बाद तो कोई भी बना सकता है वीडियो, तो एक बार आज का सुबह का लाइव वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, कब पहुंचा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर? 9:35। ओके, वीकनेस की परसेंटेज 95 हो चुकी है और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग बना हुआ है, और नीचे वीकनेस आने की भी कोई संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है। तो ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस एक आधा डाइवर्जन दे देना चाहिए, और ये बातें हम लाइव में भी कर रहे थे। जो भी रिस्क लेना चाहता है एक डाइवर्जन का, याद रखिएगा ये रिस्की है और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है। मार्केट कहां तक जा सकता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, मतलब यहां तक, सबसे ऊपर वाली मैजिकल लाइंस तक। और यहां पर मैंने क्यों बताया? क्योंकि पहली बार टच कर रहा है और नीचे वीकनेस की फिलहाल कोई संभावना दिख नहीं रही है, इसीलिए मैंने रिस्की ट्रेडर्स को यहां पर बोल दिया था, जो भी रिस्क ले रहे थे वो यहाँ पर जब मूविंग एवरेज को टच किया तभी मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर रिस्की सेफ सब कोई इस पुट्स के ट्रेड से निकल जाओ। सही है ना? ये हर बातें हमने लाइव में की है, तो वो लाइव का वीडियो अभी तक जिसने नहीं देखा है सुबह का वो जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो रिस्की ट्रेडर्स यहाँ से, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसकी बात कर रहा हूँ, वरना जो सेफ ट्रेडर है वो वेट करेंगे UR+1 का। ओके, तो यहाँ पर आप रिस्की ट्रेडर्स की पुट में एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर बुक भी हो जाएगा। 9:55 पर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था, अब सपोर्ट वापस 600 पर शिफ्ट भी हो गया और ये परसेंटेज भी डिक्रीज हो रही है। मतलब मार्केट कहाँ तक जाने के लिए तैयार है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा क्लियरली। और ये क्लियरली मैंने यहाँ पर इसी कैंडल पर जब मार्केट ने मूविंग एवरेज को टच किया तभी मैंने क्लियरली बता दिया था कि यहाँ से सब एग्जिट कर लेंगे, और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया फुल्ली। अगर 20 पॉइंट नीचे आ जाता और इस मैजिकल लाइंस को टच कर लेता
तो फिर से एक सेफ ट्रेड भी, काइंड ऑफ मॉडरेट ट्रेड भी मिल जाता कॉल का 22,567। यहाँ पर मार्केट 20 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स हो गया और शायद आप में से किसी ने भी यहाँ से कॉल का ट्रेड बुना भी लिया हो, क्योंकि आपको पता है कई बार जब मार्केट बुलिश या बेरिश होता है तो मूविंग एवरेज अपने आप में बेहतरीन काम करती है। 15-20 पॉइंट किसी ने इग्नोर किया होगा तो यहाँ से फिर से उसे ट्रेड मिल चुका होगा। और अब फिर से जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आया तब मैंने बता दिया था कि अब हम वेट करेंगे सिर्फ यूआर का या फिर न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। यही दो मैजिकल लाइंस होगी जहां पर हम रिस्क लेंगे, क्योंकि रिस्की ट्रेड में ऑलरेडी ये 2 प्रॉफिट हम बुना चुके हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता है मार्केट को देने का। और यहाँ पर देखिए 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहा है और 12:30 बजे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पर पहुंचता है। दिखाता हूँ 12:35 पर। यहाँ पर देख लीजिए नीचे से वीकनेस भी हो चुकी है और मार्केट कहाँ तक जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मतलब 22,650 का डाइवर्जन। लेकिन यहाँ पर आपको नीचे ये वीकनेस का भी ख्याल रखना है। अगर ये बढ़नी शुरू हो गई तो इस ट्रेड से आपको एग्जिट करना पड़ सकता है 22,671। यहाँ पर 12:35 पर और मार्केट थोड़ा ऊपर गया और एक ही कैंडल में सुपर टारगेट। सही है। कब मिला इस पुट के ट्रेड का टारगेट? 1:25 पर। ओके, मार्केट ने थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा उछाल दिखाकर डराया और बाद में एक कैंडल में ही टारगेट दे दिया। अगर कोई डरकर यहाँ पर कहीं निकल नहीं गया है तो। और 1:25 पर रेजिस्टेंस भी हो गया है वीक टूवर्ड्स टॉप। अगर कोई यहाँ से 10-15 पॉइंट का लॉस बुक करके निकल गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर रुका रहा है तो उसे इस ट्रेड में बेहतरीन प्रॉफिट मिल चुका होगा, क्योंकि अभी सिर्फ वीकनेस की शुरुआत हुई है। जब हम देख रहे हैं तब 1:25 पर शुरुआत हुई है और मार्केट ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पर चल रहा है। ओके, उसके बाद मार्केट में कुछ था नहीं, क्योंकि और भी ज्यादा बुलिश माहौल बनता जा रहा है, तो रिस्क लेने में तो कोई सेंस है नहीं। और अगर फिर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिलता है तब देखा जाएगा, अगर 2-2.5 नहीं बजे होंगे तो। वरना इस बाजार में जो भी प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट लो और निकल लो बाजार से। ओके, आई होप कि आज के बाजार को सबने बहुत एंजॉय किया होगा और प्रॉफिट भी बुनाया होगा। लाइव में जितने लोग थे उन्होंने तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने बुना लिया, जिसने रिस्क लिया था उसकी बात कर रहा हूँ। बस यही था आज के बाजार में, और कुछ था नहीं खास कि जिसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़े। सिंपल और आसान बाजार था। ओके, कल फिर से लाइव करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और मार्केट को भी बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।